गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 52 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 6 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले जो चार भुजाओं से बंद एक आकृति होती है वो चतुर्भुज होता है। मतलब जिसकी चार साइड्स हो, जैसे आयत है, आपका वर्ग है, ये सब क्या है? चतुर्भुज के उदाहरण है। जिसकी चार क्या है? भुजाएं हैं, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? चतुर्भुज। तो ऐसा एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाली भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर तथा बराबर हों। ठीक है, मतलब क्या हो? इक्वल हो और क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, समानांतर हो और बराबर हो, वो क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए समानांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको दिखाना है ये प्रेम में, इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है। उत्पत्ति देखिए कैसे इसको मानेंगे उत्पत्ति को। मान लीजिए जो ए बी सी डी है, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है, और जो ए सी है वो क्या? एक विकर्ण है। ठीक है, तो जो ए सी विकर्ण समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज हो गया? एक तो ए बी सी, ठीक है, एक तो ये जो पीले वाला ये, और एक सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, इसमें वो बांट देता है क्या? ए सी। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या है? आपस में सर्वांगसम है ये दोनों। तो कैसे देखोगे इन दोनों को? हम क्या करेंगे, इनको ध्यान देंगे तो हमें देखेंगे जो बी सी है, जो बी सी है वो पैरेलल है किसके? समांतर है किसके? ए डी के। ठीक है, और जो ए सी है एक क्या है? तिर्यक रेखा है। ए सी क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जो एंगल 6 है वो एंगल 5 के इक्वल है, बराबर है। ठीक है, क्यों? एकांतर कोणों का युग्म। ठीक है, साथ में ही जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो और यहाँ पर भी क्या है? ए बी है जो वो डी सी के पैरेलल है, मतलब समानांतर है, और ये क्या है? ए सी आपका तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इसलिए जो एंगल बी ए सी है, मतलब जो एंगल 3 है वो क्या है? एंगल 4 के इक्वल है। किस लिए? एकांतर कोणों का युग्म, ये भी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो ए सी है, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, दोनों क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? दोनों कॉमन है, दोनों में तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो अब देखो तीन चीज़ें हैं, दो तो एंगल हो गई और एक ही आपकी भुजा हो गई। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है, जो आपका कोण भुजा कोण नियम से आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर सर्वांगसम होंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुज ए बी और सी डी ए में विभाजित करता है। अब देखिए, बेहतर जानने के लिए आपको क्या करना है? जो कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लेना है। ठीक है, अब इसे विकर्ण के अनुदिश काट लेना। ठीक है, जो विकर्ण मतलब जो आपकी डायगोनल है बीच में से, इसको ऐसे काटोगे टेढ़ा। ठीक है, जो आपका डायगोनल है डायगोनल पे से। तो ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप दो त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। तो इन त्रिभुज को आप क्या करना है? एक के ऊपर एक आप अगर रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल पूरी तरीके से हर उसको ढक लेगा। ठीक है, तो उसको घुमाकर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है। ठीक है, कुछ और समानांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराना है। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। अब देखिए आज की जो वर्कशीट है उसके अभ्यास प्रश्न में क्या है? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो आपको दिखाना है, दर्शाइए कि जो एंगल सी है उसको समद्विभाजित करता है और ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, ये है आपका उत्तर नंबर का फर्स्ट पार्ट। देखो सबसे पहले आपका ये, आप जो पहला पार्ट है ये आपको डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे जो एंगल 1 है, एक मिनट, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है, एकात्र कोणों का युग्म। और इसी तरीके से जो 3 है वो 2 के इक्वल है, ये भी क्या है? एकात्र कोणों का युग्म। तो यहाँ से जो एंगल 1 2 3 ये 4 है, सारे जो कोण है ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चारों बराबर हैं, तो आप इनको लिख दोगे। तो अब ये चारों बराबर हैं, तो जो ए सी है वो क्या करता है? सी को दो हिस्सों में बांटता है, क्योंकि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है,
ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, आपको दिखाना है दूसरे पार्ट में कि जो ABCD है क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये कैसे दिखाओगे आप, ये देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट, एक मिनट, ये आपका सेकंड पार्ट। आपको पता है कि अगर वो एक क्या होगा, अगर आपस में, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि समचतुर्भुज है, तो आपको पता है जो समचतुर्भुज है उसकी जो साइड्स है रोम्बस की वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो लिखोगे AB इज इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू CD, CD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि जो ऑल साइड्स है रोम्बस की इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है बेटा, आप इसकी जगह लिख लेना समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल साइड जो नहीं साइड्स है इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पर आप देखोगे एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो जो इनकी अपोजिट साइड्स है तो ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो वही आप यहाँ लिखो, एंगल 2 है वो 4 के इक्वल है, तो ये जो एंगल है ये इक्वल हो गए। तो यहाँ से जो BC है, अब देखो BC इज इक्वल्स टू AB, BC है जो, ये देखिए BC है जो, BC इज इक्वल्स टू AB। ये दो एंगल्स अगर इक्वल है तो अपोजिट जो ये साइड्स हैं ये भी क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, समकोण की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, CD के। ठीक है, ये जो है AB है ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। और अगर आप ये देखोगे लास्ट वाला जो AD है, AD BC के इक्वल है, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके, ये देखो तीन हो गए। तो इन दोनों में क्या लिखोगे, समकोण, समान कोण की विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे आपस में क्या सब बराबर है, चारों साइड्स बराबर है, तो क्या हो जाएगा, अति सीधम। इसका इतनी ये आपको सिद्ध करना था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पे क्या करना है कि SSS नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सुरांग त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पे, देखिए प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फिगर बनाओगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, पिक्चर बनाई है यहाँ पे, इसको आप लिख लोगे यहाँ पे A। ठीक है, A, आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ABC आप लोगे ट्रायंगल और CDA लोगे, तो जो AB है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। और जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और जो AC है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है जो AC है। तो तीन चीज़ होगी, साइड साइड साइड, तो साइड से जो ABC है वो किसके इक्वल है, CDA के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, तो लिखोगे अति सिद्धम। तो ये दो क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।